शेर कहीं तो फंसेगा, लेकिन एक दिन वो कह रहा है किसी जाल में फंस गया और ऊपर बंदर ऊपर पेड़ पर बैठ कर कह रहा है, कहता कि हाँ आज फंसाना शेर। गुस्सा निकाल रहा है शेर पर, पूरा गुस्सा, बोलता कि आज तेरी बोटियां खाएगा। कह रहा शिकारी आएगा और तेरी खाल को निकाल कर कह सोफा बनाएगा और डिजाइन करेगा और तेरे दांतों को डिजाइन करेगा और बाजार में रखेगा। और उसी समय शेर पूरा डरा दिया उसने और पूरा गुस्सा निकाल रहा उस पर, पूरा गुस्सा। जब आपका कोई पड़ोसी फंस जाता है तो आप पूरा गुस्सा निकालते हैं, देखा। लेकिन उसी समय क्या हुआ, एक हवा चली और वो टहना टूट गया और वो सीधा बंदर जब शेर के सामने गिरा सीधा बोलता है, कह रहा पलट गया, कहता भाई साहब, कह रहा सीधा माफी नहीं मांगने आया हूं, मां कसम। हालेलुया, सीधा गिरते ही बोला, कह रहा मां कसम माफी मांगने आया हूं शेर भाई साहब, कह रहा झगड़ा करने नहीं आया। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आज आपको गुस्सा आ रहा है तो अगर आप बंदर की तरह अपने गुस्से को कह रहा बदल देंगे, आज माफी मांग लेंगे परमेश्वर से, मैं कह रहा हूं आज तो एक बेस्ट डील होने वाली है चर्च, बेस्ट पोजीशन मिलने वाली है, बेस्ट बच्चे बनने वाले हैं, आज तो तरक्की होने वाली है चर्च। आमीन। आपका एक गुस्सा आपको उस पॉइंट तक नहीं जाने देता बहुत बार, लेकिन यूसुफ ने जो डिसीजन लिया उसको परमेश्वर ने प्रधानमंत्री बना दिया। परमेश्वर के लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि आप मोची के घर में पैदा हुए हैं या आपका इतिहास क्या है, आप किसी हलवाई के घर में पैदा हुए हैं, आप रिक्शा चलाने वाले के घर में पैदा हुए हैं, लेकिन याद रखना अगर आपने ये बेस्ट काम करके दिखाया परमेश्वर को तो परमेश्वर आपकी पीढ़ियों का इतिहास बदल देगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। बदलवाना है कि नहीं चर्च? अपने पड़ोसी को बोलो गुस्सा मत करना आज के बाद, अपने पड़ोसी से बोलो आज के बाद गुस्सा ना करियो, बोलो हालेलुया हालेलुया। जो लोग गुस्सा करते हैं अपनी लाइफ में आशीषों को खो देते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को शैतान दिमाग में डालता रहता है, कह रहा नहीं नहीं तूने बहुत गुस्सा किया, तुझे परमेश्वर माफ नहीं करने वाला। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पर यशाया 1:18 जब आप देखते स्क्रीन पर दिखा, यशाया 1:18, तो वहां पर लिखा चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग के क्यों ना हो लेकिन वो भी बर्फ के समान, कहता कि वो बर्फ के समान, कह रहा कि वो ऊन के समान, कह रहा सफेद हो जाएंगे, सफेद हो जाएंगे। हालेलुया। कह रहा चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग के क्यों ना हो वो भी बर्फ के समान सफेद किए जाएंगे। बोलो हालेलुया हालेलुया। पढ़ जरा, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वह हिम के समान उजले हो जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। हिम के समान उजले हो जाएंगे। ये पवित्र आत्मा का मैसेज है। कह रहा है कि बहुत सारे लोगों के अंदर ये रहता है, जब आप गुस्सा आता ना आपको तो आप 15 मिनट तक कोई माई का लाल प्रार्थना नहीं कर सकता। आता है, देखो क्या लिखा, यहोवा कहता है आओ हम आपस में बातें कर लें, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के क्यों ना हो लेकिन मेरी बात को समझना। कहता है, कह रहा मैं तुम्हें बर्फ के समान सफेद कर दूंगा, उजले हुए जाएंगे। कह रहा चाहे अर्गुनी रंग के हों तो भी वे ऊन के समान सफेद हो जाएंगे, सफेद हो जाएंगे। तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। अगर आपने क्या सही पाप कर दिया, जब गुस्सा आता है, पत्नी जब गुस्सा करती है और पति जब झगड़ा करता है तो घर में जब लड़ाई हो जाती है तो 15 मिनट तो कोई बोलता है चलो जी प्रार्थना करें, करते आप? कहते ठहर जा, कर लेंगे, 15 मिनट सांस लेने दे। एक बार क्या हुआ कि एक पास्टर अपनी पत्नी को बोलता था, कह रहा है कि मैं बता रहा हूँ विश्वासी को, वो घर में जब जाता तो यहाँ पे बड़ा अच्छा प्रचार करते हैं, लेकिन जब घर में जाता तो बोलता तू खाना नहीं अच्छा बनाती, तू प्रेस नहीं अच्छे करती। आजकल बहुत सारे लोग विश्वासी चर्च में आते हैं, लेकिन इन पत्नियों से पूछ लो, इन औरतों से पूछ लो घर में क्या होता है। बहुत बार ऐसा होता है, आदमी लोग गुस्सा करते हैं, घर में बोलते हैं तू खाना नहीं अच्छा बनाती, तू तेरे को काम नहीं आता, तेरे को ये नहीं आता, वो नहीं आता, ताने मारता था सारा दिन, झगड़ा करते थे। एक दिन उसने फैसला कर लिया, उसने कहा कि अरे मेरा पति जब चर्च में जाता है बड़ा अच्छा प्रचार करता है, प्रेम से बातें करो, प्रेम करिए यीशु मसीह के लिए, प्रेम करो, बड़ी अच्छी बातें करता है। एक दिन क्या हो गया, जब वो प्रचार कर रहा था तो उसकी औरत वहां से बोरी बिस्तरा लेकर सिर पे चली आ रही। उसने जब प्रचार करते करते देखा, कह रहे कि मेरी भगवान आ रही है, और उसी से बोलता है, कह रहा सुनो सब आंख बंद कर लो, आंख बंद कर लो। और सारों ने आंख बंद कर ली। कह रहा आप भूल गया, बाइबल भी भूल गया। बोलता कहता आपको भगवान की कसम कहता आंखें बंद कर लो। आपको बताइए विश्वासी लोग कितने चालू होते हैं, ऐसे एक आंख बंद एक आंख खोलते हैं ऐसे। खरे पादरी ने आंख बंद क्यों कराई है? कहता आपको माँ की कसम, भगवान की कसम, आंखें बंद कर लो। और सारे आंख बंद कर रहे हैं। आपको पता है सबसे ज्यादा विश्वासी लोग आंख बंद नहीं करते, वो ऐसे ही कहते हैं। जब मैं स्टेज पे बोलता ना पानी डालूंगा आंख बंद कर लो, ऐसे बोलते रहते हैं। गया तो नहीं पादरी, भागा तो नहीं। और उसी समय आंख बंद कर रहे नकली। और उसी समय उसकी पत्नी जब उधर से आ रही, उन्होंने देखा, आंख खोल के देखा, क्या पादरी क्या कर रहा है सामने? पादरी ऐसे कर रहा था, चली जा घर जाके बातें कर लेंगे, चली जा। वो दूर से कर रही, ना अब नहीं जाऊंगी मैं, तू तो घर में तो लड़ाई करता है, चर्च में मीठी मीठी बातें करता है, अब तो हम चर्च में ही रहा करेंगे आज से। हालेलुया।
आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? जितनी भी पत्नियों के पति झगड़ा करते हैं, आ जाना चर्च में यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप गुस्सा छोड़कर जा रहे हैं तो पवित्र आत्मा आज रात आपकी लाइफ में मिराकल करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। बहुत बार यूसुफ ने अपनी लाइफ में सीखा इस बात को कि मैं आज से गुस्सा करना छोड़ूंगा, और अगर आज से आपने गुस्सा करना छोड़ दिया, मेरा परमेश्वर आपको बेस्ट बनाने वाला। याद रखो, बाइबल पढ़ना बेस्ट बनना है, प्रार्थना करना बेस्ट बनना है, लेकिन कई बार बेस्ट काम आपको नहीं दिया जाएगा। दाऊद एक अच्छा जानता है अपनी लाइफ के अंदर कि उसने बेस्ट बनकर दिखाया, लेकिन वो जो खुदा का बेस्ट काम था वो नहीं कर पाया। आपका बेस्ट बनना अच्छा नहीं है। अगर खुदा काम दे दे आपको और आप उसका काम करके धरती से स्वर्ग में जाएं, मैं कह रहा हूं गोल्ड मेडल नहीं, एक बड़ा पुरस्कार मिलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर का काम करने के लिए धरती पर आए हो, बेस्ट काम करो, कह रहा है, लेकिन बेस्ट काम परमेश्वर उसको कभी नहीं देता। आप मेरे को ही देख लो, अगर परमेश्वर मुझे बेस्ट काम दिया है कि तू मेरी सेवा कर और मैं यहाँ पर गुस्सा करूं तो क्या होगा? ये एक आत्मिक गुस्सा है। जब आप वचन में करते हैं, बादरी लोग बोलते हैं, जब आप कैमरा सही नहीं चलाते, ये एक आत्मिक गुस्सा है। कह रहा है परमेश्वर ने कहा क्रोध तो करो लेकिन पाप मत करो। कहता है आपको समझना है, कहता है आपका गुस्सा आपको नहीं चला सकता। कह रहा है कि परमेश्वर उन लोगों के साथ चलना ही नहीं है, चलता ही नहीं। वो कह रहा है चलना ही नहीं मैंने उन लोगों के साथ जो गुस्सा करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जब बाइबल पढ़ रहे होते हैं और वो सोच रहे हैं कि मेरे को आज मुझे गुस्सा आ रहा है और शायद परमेश्वर मुझे माफ नहीं करेगा। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आज आप बदल कर जा रहे हैं, अगर आज आप माफी मांग कर जा रहे हैं, मैं कह रहा हूं सबसे डबल अनॉइंटिंग आपके घर पर आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। पतरस गुस्से वाला था और उसने तलवार उठाई और कान काट दिया, और लेकिन जब उसने माफी मांगी परमेश्वर ने उसको सबसे ज्यादा डबल अनॉइंटिंग दिया। याद रखना, मूसा सबसे ज्यादा गुस्से वाला था, उसने तलवार उठाई, उसने डंडे उठाए और मारा, एक इजरायली को हत्या कर दी। लेकिन उसने जब पछतावा हुआ, 40 दिन की फास्टिंग के अंदर गया और उसने कहा परमेश्वर आज से मैं तेरा बेस्ट काम करने के लिए तैयार हूं। कहता है तू मुझे बेस्ट बना। जब वो बेस्ट बना, जब माफी मांगने वाले लोगों को परमेश्वर बेस्ट बोलता है, पश्चाताप करने वाले लोगों को बेस्ट